जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे जज पर महाभियोग की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के जज को हटाए जाने का प्रावधान है। महाभियोग के जरिए सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण जज इंक्वायरी एक्ट 1968 द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ पारित होना चाहिए। न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इसके बाद इस प्रस्ताव को किसी एक सदन में पेश किया जाता है। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के पास महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा खारिज करने का विशेषाधिकार होता है। महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने के बाद एक 3 सदस्यीय समिति का गठन होता है और यह समिति न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है। इस 3 सदस्यीय समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट का एक जज, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधि वेत्ता शामिल होते हैं। समिति यदि अपनी जांच में न्यायाधीश को दोषी पाती है तो सदन में महाभियोग लगाने की कार्यवाही शुरू होती है। सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद उसे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित महाभियोग को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं। भारत में आज तक किसी जज को महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है, क्योंकि इससे पहले सारे मामले में कार्रवाई कभी पूरी नहीं हो सकी या तो प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला या फिर जजों ने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। भारत में अब कब और किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया? स्वतंत्र भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग चलाया गया था। उनके खिलाफ मई 1993 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। उनके ऊपर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहने के दौरान प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों दुरुपयोग करने का आरोप था। यह महाभियोग मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर नहीं बल्कि लोकसभा की ओर से स्वयं लगाया गया था, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इसके पक्ष में मतदान नहीं किया और यह विफल हो गया था। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमित सेन देश के दूसरे ऐसे जज थे जिन्हें 2011 में अनुचित व्यवहार के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ा। यह भारत का अकेला ऐसा महाभियोग का मामला है जो राज्यसभा में पास होकर लोकसभा तक पहुंचा, परंतु लोकसभा में इस पर वोटिंग होने से पहले ही जस्टिस सेन ने इस्तीफा दे दिया। गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश जेवी पारदीवाला के खिलाफ साल 2015 में जाति से जुड़ी अनुचित टिप्पणी करने के आरोप में महाभियोग लाने की तैयारी पूरी हुई थी, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही अपनी टिप्पणी वापस ले ली। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस के गंगेल के खिलाफ भी 2015 में ही महाभियोग लाने की तैयारी हुई थी, लेकिन जांच के दौरान उन पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके। आंध्र प्रदेश तेलंगाना
हाई कोर्ट के जस्टिस सी.वी. नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ 2016 और 2017 में 2 बार महाभियोग लाने की कोशिश की गई, लेकिन इन प्रस्तावों को अभी जरूरी समर्थन नहीं मिला। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति यानी देश के प्रथम नागरिक को भारतीय संविधान में काफ़ी शक्तियाँ प्रदान की गई है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को हटाने की ताकत भी प्रदान की गई है। महाभियोग द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति एकमात्र महाभियोजित होता है। अन्य सभी पदाधिकारी पद से हटाए जा सकते हैं। महाभियोजन एक विधायिका संबंधित कार्रवाई है, जबकि पद से हटाना एक कार्यपालिका संबंधित कार्रवाई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन पर प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन कार्रवाई शुरू करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना देनी होती है। आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए और उस पर सदन के एक चौथाई सदस्यों के दस्तखत होने चाहिए। इस प्रस्ताव को संसद के एक सदन द्वारा पारित कर देने पर दूसरा सदन महाभियोग की वजहों की जांच करेगा। जब दूसरा सदन महाभियोग के कार्यों की जांच कर रहा होता है, तो तब राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अधिवक्ता के माध्यम से अपना बचाव प्रस्तुत कर सकता है। दोनों सदनों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होगा। महाभियोग पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति पदमुक्त हो जाएगा। अभी वर्तमान में एक न्यायाधीश के घर में 500 के जले हुए नोट और बहुत ज़्यादा मात्रा में नकदी प्राप्त हुई है। और